नाजरीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 या दर्स 10 के बारे में। ठीक है। इससे पहले ज़रूरत यह है कि हम याद करें अपने पुराने सबक को जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। ठीक है। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती व हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था दो अल्फाज के बारे में। एक तो हाजा और दूसरा ज़ालिका। ठीक है। ये दो आसान से लफ्ज थे। हाजा का मतलब होता था ये, और ज़ालिका का मतलब वो। ठीक है। वहां हम लोगों ने अलग अलग तरह के सेंटेंसेस भी बनाए थे, जैसे ये घर है। ठीक है। तो इसकी अरबी क्या हो जाती है? हाजा बैतुन। ये घर है, हाजा बैतुन। ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड आ जाता है ज़ालिका। तो वो ऊंट है मान लेते हैं। तो इसकी अरबी क्या बनाई थी हम लोगों ने? ज़ालिका जमलुन। जमल कहते हैं ऊंट को। तो इसकी अरबी हो जाती थी क्या? ज़ालिका जमलन। ठीक है। ये काम किया था हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ इसमें 10th चैप्टर में हमसे क्या मुतालबा किया जा रहा है? यहाँ पर सेम चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने बात की थी कि अलिफ से या तक के जितने भी हरूफ होते हैं, ठीक है, अरबी जुबान में जो हरूफ होते हैं अलिफ से लेके या तक, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी। ठीक है। यह हिजा भी कहा जाता है। यह हम लोग बात कर चुके हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है, और ये कितने होते हैं, ये सारी बातें पीछे हो चुकी हैं। जब हर्फ और हरकत आपकी मिलती हैं, ठीक है, हरकत का मतलब क्या? जबर, जेर और पेश। ठीक है। तो हुरूफ और हरकत के मिलने से क्या बनता है? लफ्ज बनता है। ठीक है। और लफ्ज जब आपस में मिलता है, ठीक है, तो दो तरीके से मिल सकता है। ये अल्फाज जो हैं, ये आपके मुफरद हो सकते हैं या मुरक्कब हो सकते हैं। लफ्ज कैसे हो सकते हैं? या तो मुफरद या मुरक्कब, यानी सिंगल हो सकते हैं या आपका मल्टीपल हो सकते हैं ग्रुप के फॉर्म में। मुफरद जैसे कि कोई नाम हो गया, जईदुन, ठीक है, किताबुन, कलमुन, ये सब क्या है? मुफरद लफ्ज है। ठीक है। मुरक्कब का मतलब क्या होता है? कि इनको आपस में मिला दिया, जैसे हमने कहा जैद की किताब। ठीक है, जैद की किताब। या हमने कह दिया खूबसूरत, खूबसूरत कलम। तो अब ये क्या हो गया? मुरक्कब में आ गया। तो आसान सा मामला है कि जब हर्फ और हरकत आपस में मिलती हैं तो लफ्ज बनते हैं, और लफ्ज दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो मुफरद होता है, सिंगल वर्ड हो गए, ठीक है, या मुरक्कब होते हैं, जो आपका मजमुआ होते हैं अल्फाज का।
अब ये जो मुरक्कब है, ये फर्दर दो तरह का हो सकता है। मुरक्कब दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये नाकिस होते हैं या ये ताम होता है। ठीक है, नाकिस या ताम। नाकिस का क्या मतलब होता है? जहां बात पूरी ना हो। ठीक है, और ताम का क्या मतलब होता है? जहां बात पूरी हो जाए। तो ऐसे मुरक्कब जिनको जब लिखा जाता है तो उससे सुनने वाले को या पढ़ने वाले को पूरी बात का इल्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं ताम। और जहां पर पूरी बात का इल्म नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं नाकिस, यानी बात अधूरी रह जाती है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में किया है, जैसे हमने कहा कि भाई ये घर है। ठीक है, तो ये घर है, इसकी अरबी क्या बनी? हाजा बैतुन। बात यहाँ पर पूरी हो गई। ठीक है, ये घर है। इसी तरीके से वो ऊंट है, यहाँ पर भी बात पूरी हो रही। तो ये जो तमाम मुरक्कब बनेंगे, ये क्या होंगे? मुरक्कब ताम होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात पूरी हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं नाकिस के बारे में, तो अगर हम इसी सेंटेंस को यहीं पर छोड़ दें, जैसे ये घर, इसको यहीं पर हमने छोड़ दिया, आगे हमने बताया नहीं ये घर क्या। ठीक है, तो यहाँ पर बात जो है मुकम्मल नहीं हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं नाकिस। ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली इसी में डिफरेंस बता रहा है कि कहाँ पर सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, यानी दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये आपका इनकम्प्लीट और कंप्लीट सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस बता रहा। तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जहां पर पूरी बात नहीं हो रही है, जैसे ये घर। तो ये घर क्या, हमें नहीं मालूम। ठीक है, कि ये घर बड़ा है, छोटा है, या ये घर है, पूरी बात क्लियर नहीं हो रही। इसको बनाएंगे कैसा? तो जब ये जुमला था आपका कि ये घर है, तो हमने कह दिया हाजा बैतुन। ठीक है, इसको बनाने के लिए भी ये की अरबी क्या हो जाती है? हाजा। और घर की अरबी क्या हो जाती है? बैतुन। ठीक है, अगर हम इस तरीके से इसको बनाते हैं तो इसका मतलब होगा ये घर है। ठीक है, लेकिन हमें बनाना है ये घर, तो हम क्या करते हैं? बैत में अल लगा देते हैं, और ये जो पेश है ये सिंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हाजल बैतु। अब जब हाजल बैतु लिख दिया हमने, तो इसका मतलब हुआ ये घर। ठीक है, अब ये घर है पूरी बात नहीं होगी, सिर्फ यहीं तक ये कन्फाइंड हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ये घर। है ना? जाहिर सी बात है, जो ये सेंटेंस बन रहा था पूरा, ये घर है, ये मुब्तदा खबर थी। है ना? जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, हाजा बैतुन, तो ये मुब्तदा खबर थी, इसीलिए इसमें है का पूरा माना आ रहा था। ये हाजा है, ठीक है, जिसको हम जानते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब ये मारुफा है, और बैतुन क्या है? नकीरा है। तो इनके आपस में मिलने की वजह से, ठीक है, ये तरतीब बन रही थी जिसको हम लोग कहते हैं मुब्तदा और खबर, और इसलिए पूरा एक सेंटेंस बन रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये आपका प्रॉपर नाउन है और ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। कैसे? ये मुअर्रफ बिल लाम हो गया। हम लोगों ने पूरी फहरिस्त बयान की थी जिसमें जो है इस्म की अलग अलग टाइप्स थी, तो उसमें मुअर्रफ बिल लाम भी था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो पीछे जाकर उसका मुताला कर सकते हैं। ठीक है, तो हाजल बैतु हो जाता। तो यहाँ पर अब ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा और ये कहलाएगा ये घर, बस। तो उम्मीद करते हैं कि डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मुरक्कबे ताम किसको कहा जाता है, मुरक्कबे नाकिस किसको कहा जाता है। जब हम लोग अपना अरेबिक
पोर्शन लेके चलेंगे ग्रामर वाला। ठीक है, तो उसमें डिटेल में इसके ऊपर चर्चा होगी। अभी जो है फिलहाल के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर में पूछा क्या जा रहा है और बताया क्या जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर। तो रिवायतन सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं वर्ड मीनिंग्स पर। ठीक है, तो एक वर्ड आता है आपका फ़अरुन। ठीक है, फ़अर कहते हैं आपका चूहे को। इसी तरीके से एक वर्ड आता है आपका तायरुन। तायर कहते हैं किसको? परिंदे को। ठीक है, इसी से एक मशहूर सूरह याद आती है, सूरह फील, है ना। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील। तो तयरन जो वर्ड वहां पे यूज हुआ है वो असल में जो ये तायरुन है इसका प्लूरल है। ठीक है, तयरन का मतलब क्या? परिंदे, जो कि आपका प्लूरल में है। और अबाबील मतलब झुंड के साथ, झुंड दर झुंड, है ना। इसके अलावा एक वर्ड आता है कित्तुन। कित्तुन कहता है बिल्ला। ठीक है, यानी बिल्ली का मेल वर्जन। तो कित्तुन हो जाता है आपका बिल्ला। इसी तरीके से एक वर्ड आता है गुराबन। गुराबन कहते हैं कौवे को। ठीक है, यानी क्रो। कुछ कलर्स के नाम देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड आता है आपका अबयजु। अबयजु का मतलब होता है सफेद। ठीक है, इसी तरह से अहमरु। क्या है लफ्ज आपका? अहमरु। अहमरु का मतलब होता है सुर्ख या रेड, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? वाइट। इसी तरह से एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं अखजरु। ठीक है, अखजरु का मतलब क्या होता है? हरा, यानी ग्रीन। ये कलर होता है आपका ग्रीन, अखजरु। और एक बहुत फेमस वर्ड अस्वदु। अस्वदु का माना काला होता है। ठीक है, यानी ब्लैक। और असफरु, असफरु कहते हैं हम लोग पीले को। यानी येलो। इसी से वर्ड बनता है सफरा।
है ना, जो कि फीमेल वर्जन है इसका, इसकी भी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। पहला सेंटेंस दे रखा है आपका, हाजा फारुन। ठीक है, तो यहाँ बात मुकम्मल हो रही है, ये चूहा है ना। इसी का कंट्रास्ट दे रखा है आपका अलिफ लाम के साथ, हाजल फारू। तो अब ये मुरक्कबे नाकिस बन गया, यहाँ पर बात पूरी नहीं हो रही है, ये चूहा बस। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो हाजा फारुन, ये चूहा है। हाजल फारू सगीरुन। ठीक है, तो जब हाजल फारू हुआ तो बात इनकम्प्लीट हो गई। अब इसको कंप्लीट करने के लिए सगीरुन आ रहा है कि ये चूहा क्या, तो ये चूहा छोटा है। ज़ालिका क़ित्तुन, यहाँ बात पूरी हो रही है, यानी वो बिल्ला है। ठीक है, और ज़ालिकल क़ित्तु, यहाँ बात इनकम्प्लीट हो गई कि वो बिल्ला क्या, तो ज़ालिकल क़ित्तु कबीरुन, वो बिल्ला बड़ा है। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, और इन अदर वर्ड्स मुरक्कबे नाकिस एंड मुरक्कबे ताम। ठीक है, कहीं पर कंप्लीट हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। वह हुआ अबियजु, और वो कैसा है, सफेद है। अबियज का मतलब क्या होता है, सफेद। ठीक है, और हुआ हम लोग पीछे पढ़ के आए, मतलब वो। हुआ क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मेल है। वह हुआ अबियजु। ज़ालिका तायरुन, वो क्या है, तायर का मतलब क्या होता है, परिंदा। ठीक है, तो ज़ालिका तायरुन, वो क्या है, परिंदा है। यहाँ बात कंप्लीट हो रही है, ज़ालिकत ताइरु अलिफ लाम के साथ कर दिया तो वो परिंदा। आगे बात कंप्लीट होने की मोहताज है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, गुराबुन, वो परिंदा क्या है, कौवा है। गुराबुन किसको कहता है, कौवा। ठीक है, वह हुआ अस्वदु, और वो कैसा है, अस्वद है। अस्वद का मतलब होता है काला। ठीक है, तो वो परिंदा कैसा है, काला है। हाजा दरसुन, अगर अगले पर हम लोग आते हैं। ठीक है, हाजा दरसुन, तो माना क्या हो जाता है, ये सबक है, बात पूरी हो गई। फिर हाजा दरसु, ये सबक, जदीदुन, कैसा है, नया है। ठीक है, वह हुआ सहलुन, वो आसान है। ठीक है, वाह का मतलब क्या होता है, वाव जबर वाह मतलब और हुआ मतलब वो, वह हुआ और वो सहलुन, आसान है। ला साइबुन, साब कहते हैं मुश्किल को, और मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एक वर्ड अगर हम लोग और जोड़ लें, साबुन, इसका मतलब होता है मुश्किल। तो वो सबक कैसा है, ला साबुन, मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आते हैं हम लोग असअला के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, इसमें जो सवाल पूछा गया है आपसे, इसमें आपको हरकत भी लगानी है खुद ही। ठीक है, और उसका जवाब भी देना। तो आसान सा होता है, इसमें हरकत लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जो भी हम लोग पीछे से पढ़ के आ रहे हैं उन्हीं रूल्स पर होता है। ठीक है, इसीलिए हमने आपसे कहा है कि जो भी आप अल्फाज पढ़ें उस पर यह भी ध्यान रखें कि क्या उसमें हरकत लग रही हैं, वो भी याद करना है आपको। मतलब अगर आप बैतुन लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बा के ऊपर जबर होना होता है, या के ऊपर आपका जज्म होती है, और ता के ऊपर दो पेश होता है। ठीक है, हरकत पर भी ध्यान रखना जरूरी है। तो पहला पूछ रहा है आपसे, कई फल कित्तु, है ना, यानी बिल्ला कैसा है। तो हम जानते हैं बिल्ला कैसा है, सफेद है ना। तो अलकित्तु क्या हो जाएगा, अबियजु। फिर सवाल पूछ रहा है, हल अंता अस्वदु, क्या तू काला है। तो आप लिख सकते हैं, नाम अना अस्वदु, हाँ मैं काला हूं। हल अंता फी हैदराबाद। ठीक है, अब जैसे ये दे रखा, हल अंता फी हैदराबाद।
तो अब यहाँ हरकत लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये तो ठीक है। यहाँ अगर मान लिया आपका हल दे रखा है तो आप यहाँ जबर और यहाँ पे जजम लगा देंगे, ठीक है। अंत भी आपको लिखना आता, या ये ऐसे हो जाएगा आपका, फी के लिए ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जाता है, हैदराबाद ही नहीं होगा, हैदराबाद होगा, ठीक है, यानी दाल के ऊपर जबर होगा। हालांकि हम लोग पीछे ये पढ़ के आए हैं कि जब भी हर्फ जर आता है कहीं पर, ठीक है, हरूफ जारा जहां भी लगेंगे वो आखिरी हर्फ को क्या देता है, जेर देता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जेर क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, तो उसकी वजह ये है, इसको हम लोग ग्रामर वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ये गैर मुनसरिफ इसमें आता, गैर मुनसरिफ इसम, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ इस्म होते हैं या ऐसे कुछ अस्मा होते हैं जो होते जेर की ही हालत में है लेकिन उन पे होता जबर है, ठीक है। इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी शहर का नाम आता है, ठीक है, या किसी देश का नाम आता है, तो वहां पे गैर मुनसरिफ इस्म होती है, यानी वो जरूरी नहीं कि आपको जेर में मिलेंगे, ठीक है, वो आपको मिलती हैं जबर के साथ अगर जेर वाली फॉर्म में है तो। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हल अंत फी हैदराबाद, क्या तू हैदराबाद में है, तो ये आप नाम के साथ बना सकते हैं, नाम अना फी कहां पर, हैदराबाद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सेंटेंस था, बाकी सब आसान है। कई फल गुराबू, ठीक है, तो कौआ कैसा है, जाहिर है अल गुराबू अस्वदु। हल अंत अबियजु, क्या तू सफेद है, नाम अना अबियजु। हलिल कुरानु फिल लिसान अल अरबी, क्या कुरान जो है वो अरबी जुबान में है, तो नाम अल कुरानु फिल लिसान अल अरबी, सेम बन जाएगा, ठीक है। हरकत लगाते वक्त ध्यान रखना है बस आपको, आईना मक्का तू, ठीक है। ये भी वर्ड है जो पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भी ये आएगा तो सिंगल पेश के साथ रहता है, ठीक है। इसकी भी यही वजह है कि क्यों सिंगल पेश के साथ रहता है, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इस्म है, डबल पेश नहीं आएंगे, है ना। तो अगर ये जेर की हालत पे जाता तो मक्कतु से आपका क्या हो जाता, मक्कता हो जाता, मक्कतु से मक्कता, मक्कती नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहां जरूरत है नहीं, यहाँ पर सिंपली पूछा जा रहा है मक्का कहाँ है, तो अईना मक्का तो। इसके अलावा अगला आपसे पूछा जा रहा है हलिल इंसान व हमदन, क्या इंसान के लिए तारीफ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ला अलहम्दु लिल्लाहि, ठीक है। हलिल लिसानुल अरबी लाजिमुन लिल मुस्लिमी, क्या अरबी जुबान जो है मुसलमान के लिए जरूरी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाम अल लिसानुल अरबी लाजिमुन लिल मुस्लिमी, ठीक है। ये हो जाएगा आसानी से। इसके बाद हम लोग आते हैं तर्जुमा करो वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है, इसमें भी आपका डिफरेंस बताया है मुरक्कबे नाकिस और मुरक्कबे ताम के बीच में, देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है आपका, वो खेल, ठीक है, और वो खेल पे लाके रोक दिया, वो खेल क्या हमें नहीं पता, तो ये हो गया आपका मुरक्कबे नाकिस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वो की अरबी होती है वालिका, है ना, और खेल के लिए हम लोग लिखते हैं लाइबुन, तो अलिफ लाम के साथ हो जाएगा अल्लाइबु, सिंगल पेश, ठीक है, जालिकल लाइबु, ठीक है। समझने में आसान, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको डबल पेश के साथ लिख देते, अलिफ लाम हटा देते, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, तब वो मुब्तदा खबर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इनकम्प्लीट रहेगा। फिर आपकी बात पूरी हो रही है कि वो खेल नया है, तो जब नया है भी जुड़ गया साथ में,
ठीक है, अगले सेंटेंस में तो बात पूरी हो जाएगी, यानी ज़ालिकल लाइबु क्या है, नया है, जदीदुन। ठीक है, वो खेल कैसा है, नया है। तो ज़ालिकल लाइबु जदीदुन। फिर इसी तरीके से वो कुत्ता काला है, ठीक है, तो ज़ालिकल कल्बु अस्वदु। ये बिल्ला दुबला है, तो ये बिल्ला दुबला है, इसकी अरबी क्या हो जाएगी। सबसे पहले ये बिल्ला हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाजल कित्तू। ठीक है, और दुबला की अरबी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होती है, हवील। दुबले को हम लोग कहते हैं हवीलुन। तो हाजल कित्तू हवीलुन। ठीक है, इसी तरीके से वो बंदर, तो आपका सेंटेंस अनकंप्लीट है, क्या हो जाएगा, जालिकल किरदू। ठीक है, और वो बंदर है, तो जालिका किरदुन। इसी तरीके से वो गधा मोटा है, ठीक है, तो मोटा की अरबी क्या होती है, समीनुन। तो गधे को हम लोग क्या कहते हैं, हिमार। ठीक है, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। तो अरबी इसकी क्या बन जाएगी, जालिकल हिमारू समीनुन। ये ऊंट, हाजल जमलु। ठीक है, ये ऊंट है, तो हाजा जमलुन। यहां तक बात समझ में आ गई। पूरा सेंटेंस या आप कह सकते हैं पूरा चैप्टर जो है इसी बारे में बात कर रहा है कि कहां पर कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस और कहां पर नहीं हो रहा है। तो अगर ये ऊंट सिर्फ लिखा हुआ है तो आपको अलिफ लाम के साथ लिखना, हाजल जमलु। ठीक है, और कंप्लीट हो जा रहा है पूरा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुरक्कबे नाकिस है, तो अलिफ लाम के साथ लिखना। और अगर ये कंप्लीट हो जा रहा है तो आपको डबल पेश के साथ लिखना, तो हाजा जमलुन। अब ये हो गया, ये ऊंट है। ठीक है, मुब्तदा खबर। ऐसे ही सारे हैं लगभग। अब एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस आता, वो किताब कैसी है। वो किताब कैसी है। ठीक है, तो वो किताब की अरबी क्या बन जाएगी, वालिकल किताबु। ठीक है, वो वालिका और किताब, क्योंकि हमें सेंटेंस इनकम्प्लीट रखना, तो हम अल के साथ लिखते हैं वालिकल किताबु। ठीक है, और कैसी, ये आपका क्या है, इस्तेफहाम है, सवाल है, जिसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं ना। तो कैफा के लिए कैसी के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैफा, तो ये हो जाता है आपका कैफा। कैफा ज़ालिकल किताब। ठीक है, वो किताब कैसी है। ज़ालिकल किताबु का क्या मतलब हुआ, वो किताब, है ना। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे सामने शुरुआत ही होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं। वहां पर जालिका का तर्जुमा हम करते हैं ये किताब। ठीक है, हालांकि वहां होता क्या है, जालिका। तो इसकी वजह क्या होती है ना। तो ये आपके लिए सबक है कि इसकी वजह ढूंढिए, कि वहां पर जालिका वर्ड इस्तेमाल होता है लेकिन तब भी तर्जुमा ये होता है कि ये किताब, इसमें कुछ शक नहीं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो कई जालिकल किताबु। इसका जवाब मैं अगले दर्स में दूंगा आपको। फिर आपका सेंटेंस आ जाता है, अरबी मुस्लिम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अल अरबी जरूरी लिल मुस्लिम, पीछे बना के आ रहे हैं हम लोग। क्या ये मस्जिद है, तो यहाँ पर हा नहीं में जवाब आएगा, तो हम हल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हल हाजा मस्जिदुन। क्या मस्जिद में वजू के लिए पानी है, क्या मस्जिद में वजू के लिए पानी है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा,
यहां भी हल का इस्तेमाल होगा। ठीक है। मस्जिद में की अरबी क्या हो जाएगी? हल फिल मस्जिद। ठीक है। और पानी के लिए माउन। और किस चीज के लिए? लिल वुजूई। हल फिल मस्जिद माउन। ठीक है, लिल वुजूई। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस था। इसको देख लीजिए कैसे बनाया जाता। क्या मस्जिद में वजू के लिए पानी है? तो हल फिल मस्जिद माउन लिल वुजूई। ठीक है, वाव पर पेश रहेगा। क्या वो घर खूबसूरत है? तो हल जालिका। अब यहां पर भी आपको अलिफ लाम के साथ लाना पड़ेगा। तो हल जालिकल बैतु जमीलुन। इसी तरीके से क्या वो लड़का लिखने पढ़ने में मशगूल है? ठीक है। तो हल जालिकल वलदु मशगूलुन बिल क़िराअती। ठीक है, वल किताबती। ये सेंटेंस आपका कैसा बन जाएगा? क्या वो लड़का लिखने पढ़ने में मशगूल है? तो हल ज़ालिका। ठीक है, वलदु। हल ज़ालिकल वलदु मशगूलुन। मशगूल की अरबी मशगूल ही होती है। हल ज़ालिकल वलदु मशगूलुन। ठीक है। अब मशगूल जहां पर भी आएगा वहां पर बा आएगा। बिल क़िराअती वल किताबती। पीछे हम लोग ये तमाम अल्फाज पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, किताबतुन किराअतुन पढ़ने और लिखने को कहता। ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाता। क्या? हल ज़ालिकल वलदु मशगूलुन बिल क़िराअती वल किताबती। ठीक है, तो इस तरीके से जो जरूरी जरूरी है आपके सेंटेंसेस ये बन जाते हैं। और अगर इसमें किसी तरीके की कोई तकलीफ आती है तो आप पूछ सकते हैं। जो हरकत वाला सेक्शन है इसको हम अलग से लिख के तमाम हरकतें लगा के इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसी के साथ जो है आपकी इजाजत चाहता हूं। अगले दर्स में फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।